हेलो एवरीवन, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक मणि त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निफाई। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरफेरेंस की। तो इंटरफेरेंस का जो फिनोमिना होता है ये आपका डेली लाइफ में कैसे कनेक्टेड है, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था, इसका पूरा डेरिवेशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन को हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और जो प्यार सपोर्ट अभी तक आप बनाए रखा है इसे आप आगे बनाए रखिए ताकि हम ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस जो टॉपिक है ये बहुत सिंपल है, ये आप बहुत डेली लाइफ में देखते भी रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी भी कि जब आप क्या करते हैं अपने सरफेस पे, कोई सरफेस पे जब क्या होता है पानी का जो एक जो बलू जो क्या कहते हैं उसको बबल जो होता है, पानी का जो बबल होता है, जब आप उसको देखते हैं तो क्या होता है आपको वहां पे डिफरेंट कलर के आपको रिंग्स दिखाई देते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऐसे कुछ आपको डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। जब आप क्या कहते हैं किसी भी सोप सॉल्यूशन के बबल को आप देखते हैं तो वो जो आपको डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं वो क्या होता है, बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। तो इसी तरह से इंटरफेरेंस जो कॉन्सेप्ट है ये आपका डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। एक्चुअल इंटरफेरेंस होता क्या है, देखिए जब क्या होगा आपके दो लाइट, सपोज करिए आप कोई भी दो लाइट जो क्या हो सेम कोहेरेंट सोर्स से प्रोड्यूस होनी चाहिए। मतलब आप कोई भी ऐसा दो सोर्स जो कैसे हो कोहेरेंट हो, तो कोई भी ऐसे दो कोहेरेंट सोर्सेस जिनसे लाइट प्रोड्यूस होती है और वो लाइट जब कुछ टाइम के बाद चलने के बाद क्या होती है आपस में सुपर इंपोज होती है। सुपर इंपोज का मतलब होता है मिक्स हो जाती है। तो जब क्या होता है दो वेव्स जो कि सेम कोहेरेंट सोर्स से प्रोड्यूस होते हैं, जब वो वेव्स कुछ टाइम चलने के बाद आपस में मिक्स यानी सुपर इंपोज होते हैं, तब क्या होता है कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम और कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। उस केस में जो आपको पैटर्न दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न देते हैं। इसको सिंपली अगर समझना चाहिए तो ऐसे समझिए, सपोज करिए आपके पास यहां क्या है दो वेव, एक ये वेव हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक हो गई आपकी ये हो गई सेकंड वेव पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों जो है ये क्या है पे कोहेरेंट सोर्सेस से प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी ये आपका हो गया S1 सोर्स और ये हो गया S2 सोर्स। अब देखिए क्या होगा जब ये दोनों जो वेव्स हैं जब ये क्या होंगी सेम मीडियम में ट्रेवल करेंगी तो क्या होगा ये दोनों क्या होंगी आपस में एक पॉइंट पे बाद जाके क्या होंगी सुपर इंपोज यानी कि मिक्स हो जाएंगी। उस केस में क्या होगा, अब यहां पे मिक्सिंग जो है कैसे हो सकती है, ये पॉजिटिव साइकिल इस पॉजिटिव से ऐड होगा तो क्या होगा आपका जो वेव मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर क्या हो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव आपस में क्या हो मिक्स हो जाए तो प्लस और माइनस क्या होगा जीरो। इसका मतलब वहां पे क्या होगा इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव होगा तब क्या होगा यहां पे क्या होगा एडिशन होगा, लेकिन यहां पे एडिशन क्या होगा नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, यानी कि इस केस में यहां पे जो वेव है वो क्या होगी आपकी उसका एम्पलीट्यूड यहां पे बढ़ जाएगा। यानी कि जो भी आपकी इंडिविजुअल वेव्स थी वो जब आपस में मिक्स हुई तो इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव मिलने के बाद जो आपकी रिजल्टेंट वेव जो है उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा हमेशा बढ़ जाएगा, और कुछ पॉइंट पे क्या होगा जब इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव मिलेगा उस केस में वहां पे क्या होगा डार्कनेस क्रिएट हो जाएगी, वहां पे मतलब अंधेरा छा जाएगा। तो ये जो आपको पैटर्न टाइप का मिलेगा, जिस पैटर्न में क्या होगा आपको एक पहले ब्राइट मिलेगी, फिर यहाँ पे क्या होगा डार्क फ्रिंज मिल जाएगी, फिर से यहाँ पे ब्राइट, फिर यहाँ पे डार्क, फिर ब्राइट और फिर डार्क। आपको एक इस टाइप का पैटर्न दिखाई देगा। इस टाइप का पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे जो ब्राइट फ्रिंज देख पा रहे हैं, जो ब्राइटनेस देख पा रहे हैं, वो ब्राइटनेस किसकी वजह से है, इसकी वजह से। जहां पे क्या हो रहा है कि दो प्लस या फिर दो माइनस जब आपस में मिक्सअप हो रहे हैं उस केस में क्या हो रहा है एम्पलीट्यूड जो है वेव का, रिजल्टेंट वेव का, वो वहां पे बढ़ जा रहा है। और आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जो इंटेंसिटी होती है किसी भी वेव की, जो इंटेंसिटी होती है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। मतलब अगर किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो उस केस में उस वेव की जो इंटेंसिटी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब वहां पे क्या होगा ब्राइटनेस आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है जब दोनों के पॉजिटिव और दोनों के नेगेटिव जब क्या होता है आपस में मिक्स होते हैं, सुपर इंपोज करते हैं, उस समय केस में क्या होता है जो आपको पैटर्न मिलता है वो कैसा मिलता है, ब्राइट मिलता है। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव यानी अपोजिट साइकिल्स आपस में कंबाइन करती हैं, सुपर इंपोज करती हैं, उस समय केस में क्या होता है वहां पे अंधेरा छा जाता है, यानी वहां पे क्या होता है आपको डार्क
फ्रिंज मिलती है। तो ये जो आपको इस तरह से पैटर्न मिलता है, अल्टरनेट पैटर्न, ब्राइट डार्क का, इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न। और ये जो आपका फिनोमिना है जहां पे दो वेव्स आपस में इस तरह से मिक्सअप होके ये पैटर्न शो कर रही है, इस केस को हम, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, आपका इंटरफेरेंस है। अब यहाँ पे जो आप ब्राइट डार्क जो फ्रिंज देख पा रहे हैं, जो पैटर्न देख पा रहे हैं, जो पैटर्न आप देख पा रहे हैं, ये पैटर्न डिपेंड करता है किस पर, आपका सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। देखिए जैसे कि यहां पर अगर हम लोग क्या हुआ, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स का यूज करते हैं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या बताया था, जो आप क्या होता है, एक ही कलर की लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप यहां पे क्या करते हैं, एक येलो कलर की लाइट का यूज करते हैं, येलो कलर की, उस केस में क्या होगा, आपको यहां पे ब्राइट डार्क इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पे क्या करते हैं, एक व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट का यूज करते हैं, यानी यहां पे आप सिंपली एलईडी बल्ब का यूज करते हैं जहां से व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है, उस केस में जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या होगा, कलरफुल मिलेगा। तो जो आप लोग देखते हैं कि सोप बबल में जो आपको कलर्स दिखाई देते हैं, वो इसलिए होता है बिकॉज आपकी जो सनलाइट है वो क्या है, डिफरेंट टाइप के कलर से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए वहां पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो आपको कलरफुल दिखाई देता है। जबकि अगर आपने वहां पे एक ही कलर यूज किया, उस केस में अगर आपने एक ही कलर यूज किया, उस केस में क्या होगा, आपको ब्राइट डार्क इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा। तो ये है आपका इंटरफेरेंस का फिनोमिना। तो चलिए बात करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका जो एक्सपेरिमेंट है ये बेस्ड होता है आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे, यानी इंटरफेरेंस में जो अभी हमने पैटर्न की बात की थी, वो पैटर्न कैसे देखा गया, उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो सबसे पहले जो यंग साइंटिस्ट है उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये आपको क्या होता है, इसी नाम से क्वेश्चन आता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जहां पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पूरा आपको डेरिवेशन और कंडीशंस आपको पूरी लिखनी पड़ती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। यहां पे आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, यहां पे जो आपको ये एस देख रहे हैं, ये आपका क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, यानी ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट है। उसके आगे यहां पे हमने क्या हुआ, एक स्क्रीन लगा दिया, जो स्क्रीन जो है, इस स्क्रीन में आपके दो होल्स हैं। ठीक है, इन दोनों होल्स से क्या हो रहा है, लाइट यहां पे बाहर निकल रही है। ये दोनों जो आपके होल्स हैं, इन होल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिट बोलते हैं, स्लिट। तो ये हो गया आपका स्लिट S1 और ये हो गया आपका स्लिट S2 हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहां पर इसके पीछे हमने क्या हुआ, यहां पर एक और स्क्रीन यानी पर्दा लगा दिया है, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न को देखेंगे यानी ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, सपोज करिए यहां पे S1 से ऐसे बहुत सारी वेव्स निकल रही होंगी, बट यहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्रूविंग के लिए एक ही वेव्स को, यहां पे एक ही रे को ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे जो S1 से एक जो रे है वो क्या हो रही है, पॉइंट Q पर स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, तो यहां पे S1 से एक लाइट जो है वो पॉइंट Q पर स्ट्राइक करेगी। उसी टाइम पे कंसीडर करते हैं कि S2 से एक वेव जो है वो क्या हो रही है, पॉइंट Q पर मिल रही है, यानी जो S1 से जो वेव निकल रही है और जो S2 से निकल रही है, ये दोनों क्या हो रही है, पॉइंट Q पर आ जाकर आपस में एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो S1 और S2 से जो वेव निकल रही है वो पॉइंट Q पर जाके एक दूसरे से ओवरलैप यानी मिक्स हो रहे हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, आपको एक ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो आपकी स्लिट्स हैं, इस स्लिट का सेंटर जो पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, O बोलते हैं, और जो आपका स्क्रीन है उसको यहां से मिला देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो आपका स्लिट है और जो आपका स्क्रीन है, इसके बीच में डिस्टेंस क्या कहते हैं, कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ओके, यहां पे जो दोनों आपके स्लिट्स हैं S1 और S2, उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका पॉइंट O है, उस पॉइंट O से इस पॉइंट Q को मिला देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल बना वो एंगल कितना होगा, थीटा है। ये एंगल हमने यहाँ पे क्या किया, थीटा कंसीडर कर लिया। ठीक है, और अब देख क्लियरली दिख रहा है डायग्राम से कि जो S1 से जो लाइट Q पर पहुंच रही है और जो S2 से लाइट Q पर पहुंच रही है, तो क्लियरली दिख रहा है कि S2 से Q तक जाने में वेव को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है, S1 से Q तक की डिस्टेंस कम है, जबकि जो S2 Q डिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा है। तो जो S2 Q डिस्टेंस जो है वो S1 Q से कितना ज्यादा है, उसे क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस बोलते हैं। तो यहां पे ये जो आप देख पा रहे हो, क्या करेंगे, इस पॉइंट S1 से हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। जो सेकंड वेव है इस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो यानी इसका मतलब ये जो आप देख पाइए एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस है, ये S2A, ये जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, A है। तो जो हमारा S2A हो गया, ये क्या हो गया, हमारा पाथ
डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब होता है कि दोनों जो वेव्स हैं उनके डिस्टेंस में कितना डिफरेंस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, पाथ डिफरेंस बोलते हैं। तो जो आपका पैटर्न होता है वो आपका पाथ डिफरेंस पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे पाथ डिफरेंस अलग होगा उस केस में क्या होगा, आपका यहाँ पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है ब्राइट और डार्क फ्रिंज का वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये जो आप एंगल देख रहे हैं इस एंगल को क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये एंगल भी आपका थीटा होगा और जो ये एंगल ये भी क्या होगा आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका इनिशियल कंडीशन। अब क्या करना, सबसे पहले आपको इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, जो आप यहां पे स्मॉल ट्रायंगल देख रहे हैं S1 S2A, S1 S2A, इस ट्रायंगल में क्या करते हैं हम लोग, साइन थीटा लगा देंगे। तो क्या करते हैं यहां पे साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां पे देखिए एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी S2A जो हो गया वो क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा S1 S2, S1 S2, ठीक है। अब यहां पे जानते हैं कि जो S1 S2 है ये आपका क्या है, स्मॉल डी है, यानी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स जो है वो क्या है आपका स्मॉल डी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका S2A अपॉन स्मॉल डी। क्लियरली। अब बिकॉज ये जो आपका एंगल है ये बहुत ज्यादा छोटा है, तो जब आपका एंगल छोटा होता है उस केस में आपका जो साइन थीटा है वो क्या होता है, थीटा के इक्वल हो जाता है, यानी कि आपका थीटा इज इक्वल टू हो गया S2A अपॉन डी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको ट्रायंगल देख रहे हैं, ये जो आपका बड़ा वाला ट्रायंगल है यहां पर देख रहे हैं आप लोग OQP, OQP इस ट्रायंगल में हम लोग आते हैं। तो इन ट्रायंगल OQP यहां पे हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे। क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे, ठीक है। तो tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया यहां पर, यहां पे देखिए ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं P से Q तक की डिस्टेंस को हमने यहां पे क्या किया है, XN बोल दिया है, ठीक है। XN क्या है यहां पे, पोजीशन ऑफ फ्रिंज हो गया, ठीक है। जो आप यहां पे पैटर्न देख पा रहे हैं उस पैटर्न का जो पोजीशन है उसको हम क्या कह रहे हैं, XN बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो गया, जो परपेंडिकुलर कितना हो गया, XN हो गया, और बेस कितना हो गया, कैपिटल D। तो यहां पे हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू XN अपॉन कैपिटल D। अब थीटा जो एंगल है, बिकॉज मैंने पहले ही बताया कि थीटा बहुत ही स्मॉल एंगल है, उस केस में क्या हो जाएगा, tan थीटा भी क्या होता है आपका थीटा के इक्वल हो जाएगा, यानी जो आपका साइन थीटा भी थीटा के इक्वल हो जाएगा और tan थीटा भी आपका थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन 1 था और ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए ये भी आपका थीटा की वैल्यू है और ये भी आपके थीटा की वैल्यू है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे आपस में इक्वेट कर देंगे, यानी इक्वल कर देंगे। इक्वल कर दीजिए यहां पर। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका S2A इज इक्वल S2A अपॉन D, S2A अपॉन D जो है वो इक्वल हो जाए किसके, XN अपॉन कैपिटल D के, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, ये जो आपका S2A था, S2A मतलब पाथ डिफरेंस था, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पे देखिए S2A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका XN स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, यानी ये आपका हो गया पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू XN मतलब पोजीशन ऑफ फ्रिंज, स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको यहां पे करके रोक देना है। तो यहां पे हमने क्या किया, पाथ डिफरेंस निकाल लिया XN D अपॉन कैपिटल D, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन देखनी है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है जहां पे आपको ब्राइट फेज दिखाई देती है उसे क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन क्या होती है कि जो आपका पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस वो हमेशा आपका n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। किसके, n लैम्डा, जहां पे n जो होता है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4, n जो है आपका 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और लैम्डा क्या है आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे जो आपका पाथ डिफरेंस है उसे इक्वल कर देंगे n लैम्डा के, यानी हो जाएगा आपका XN D अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा। और यहाँ पे अगर XN निकालें, XN मतलब क्या हो गया, पोजीशन ऑफ फ्रिंज। तो बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज हो जाएगा, यानी आपका XN हो जाएगा n कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d।
ये जो आपका फॉर्मूला है ये क्या है आपका पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला है, जहां पे n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो जो आपका ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है वो आपके वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो डार्क फ्रिंज की कंडीशन क्या है आपका, जो आपका पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 2n+1 लैम्डा बाई 2k, ठीक है। तो क्या होगा आपका जो पाथ डिफरेंस है वो किससे इक्वल होगा, 2n+1 लैम्डा बाई 2, किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग जो पाथ डिफरेंस है उसको इक्वल कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा xn d/D इज इक्वल टू हो जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2। यहां पे सेम चीज कर रहे हैं, xn की वैल्यू निकालते हैं, तो xn इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2n+1 D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये आपका जो फॉर्मूला है किसके लिए है, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज के। तो जब आपको पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज के लिए पूछेगा तब आप प्रीवियस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब आपसे पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज पूछेगा तब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहां पर जो n की वैल्यू है वो आपकी 0 से लेकर 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। कुछ बुक्स में यहां पर 2n-1 यूज कर लेता है, ठीक है। तो आप यहां पे 2n-1 भी यूज कर लेंगे, बस याद रखिएगा अगर आप 2n-1 यूज करेंगे तब आपकी n की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से शुरू होगी, और जब आप क्या करेंगे 2n+1 शुरू यूज करेंगे तब आपकी n की वैल्यू 0 शुरू होगी, ठीक है। तो आप दोनों ही यूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है और बुक के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपके पास कोई भी डाउट रह गया है तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, हम लोग उसका जरूर रिप्लाई करेंगे, और हो सकेगा तो सारे डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर अप करेंगे। और जितना प्यार और सपोर्ट आपने आज तक दिया है, यही प्यार और सपोर्ट आप आगे देते रहिए, ताकि हम ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।